चांदपुर गांव एक पीली चांदनी के नीचे सो रहा है। उसकी संकरी गलियां सुनसान हैं। हवा में एक भयावह खामोशी छाई हुई है। दूर एक पुराना जर्जर महल रात के आकाश के सामने एक काली छाया के रूप में मंडरा रहा है, जो एक असहज आभा बिखेर रहा है। हवेली से हवा में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। एक डरावनी हंसी, एक हल्की धुन, बर्तनों की खड़खड़ाहट जो भयावह रूप से गूंज रही है। सोनू, पिंकी, गोलू और टीना, चार दोस्त हवेली के पास आते हैं। उनकी टॉर्च अंधेरे में कांपते हुए रास्ते काट रही हैं। किरणों से प्रकाशित उनके चेहरे जैसे ही वे हवेली के पास आते हैं, रोमांचक उत्साह और गहरी आशंका का मिश्रण दर्शाते हैं। हवेली का मुख्य हॉल क्षय का एक भयावह दृश्य है। धूल से ढका फर्नीचर, टूटी हुई खिड़कियां और चिपके हुए जाले। एक भारी अशुभ चरमराती हुई आवाज गूंजती है, क्योंकि हवेली का दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। उन्हें अपने भयानक आगोश में फंसा लेता है। हॉल में अचानक हवा का एक झोंका आता है और एक मोटा सफेद आकृति भूत भोला उनके सामने प्रकट होता है। भोला की भूतिया आवाज गूंजती है, हु, मेरे महल में कौन आया है? यह सुनकर गोलू डर से कांपने लगता है। हवेली के मुख्य हॉल में मिलसार भूत भोला हंसता है। उसकी खुशी गहरी उदासी के साथ गूंजती है। सोनू, पिंकी, गोलू और टीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, भूत के असली रूप को समझते हुए। टीना आगे बढ़ती है। उसकी आवाज कोमल है, जैसे वह पूछती है, तुम लोगों को क्यों डराते हो भोला? भोला का भूतिया रूप चमकता है जब वह अपने दिल की इच्छा प्रकट करता है, मैं बस चाहता हूं कि कोई मुझसे मिलने आए। हवेली मस्ती हवेली के रूप में पुनर्जीवित होकर रात में खुशी के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में जीवंत रंगीन रोशनी से चमक रही है। सोनू, पिंकी, गोलू और टीना भोला भूत के साथ लुका छिपी खेलते हैं, जो अब डरावना नहीं बल्कि एक आनंदमय साथी है। भोला भूत की खुशी भरी हंसी हवेली में गूंजती है, जो शुद्ध खुशी की आवाज है। रात बच्चों की चंचल खिलखिलाहट और भोला की खुशी भरी हंसी से भर गई है, जिससे पूरे गांव में खुशी फैल रही है।